हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का इतिहास में न्यू टॉपिक है जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। तो सबसे पहले वैदिक सभ्यता में हम लोग भूमिका जानेंगे कि आखिर वैदिक सभ्यता कहाँ से आई। तो कहा जाता है कि भारत में सिंधु सभ्यता का पतन लगभग 1750 बीसी के आसपास दिखाई देता है, जैसा कि हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के वीडियो में देखा था। तो सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ था लगभग 1750 बीसी के आसपास दिखाई देता है, परंतु इस काल में यह सभ्यता पूर्णतः समाप्त नहीं हुई थी। यानी हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता खत्म नहीं हुई थी। सिंधु सभ्यता के लोग दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बसने लगे थे और लगभग 250 वर्ष पश्चात भारत में एक नई और महान सभ्यता वैदिक सभ्यता का उदय हुआ, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। वैदिक सभ्यता को अगर हम लोग विभाजन करें, ठीक है, अगर वैदिक सभ्यता का हम लोग विभाजन करें तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक ऋग वैदिक काल, पहला आपका आता है ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जिसका कालक्रम 1500 से 1000 बीसी है, यानी ईसा पूर्व है। यानी यह काल आर्यों की प्रारंभिक अवस्था को बताता है कि कैसे आर्य लोग हमारे देश में आए और इतना महान सभ्यता का उन्होंने निर्माण किया। और दूसरा विभाजन होता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल और यह 1000 बीसी से 600 बीसी के अंतर्गत आती है। और इस काल में आर्यों का विकसित अवस्था थी और राजनीतिक, समाज और धर्म में बड़े बड़े परिवर्तन इस काल में हम लोग को देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें कि ये सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या क्या अंतर थे, तो इसे हम तीन कालखंडों में समझेंगे। फर्स्ट में आयाम, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। अगर हम लोग आयाम में मुख्य व्यवसाय लें तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था, जबकि वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। सिंधु घाटी सभ्यता में अगर द्वितीयक व्यापार का बात किया जाए तो वो था व्यापार, और वही वैदिक सभ्यता में बात किया जाए तो वो था कृषि। अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में बात करें कि उस समय की सभ्यता कैसी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। अगर हम लोग लिपि का बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि भाव चित्रात्मक था, जिससे हम लोग नहीं पढ़ पाते थे, जबकि वैदिक सभ्यता का जो लिपि था वो देवनागरीय था और वो पठनीय था। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता लौह युगीन सभ्यता। अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के प्रिय पशु के बारे में बात करें तो वहाँ के लोग कुब्बर वाले बैल को बहुत ज्यादा मानते थे, जबकि वैदिक सभ्यता में गाय हो जाता है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताओं से अगर बात करें तो मेसोपोटामिया हो गया, ईरान हो गया, मिस्र हो गए, चीन हो गए, जबकि वैदिक सभ्यता में किसी भी देश से कोई भी संबंध देखने को नहीं मिलते हैं। अगर समाज का बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृ सत्तात्मक समाज था, जबकि यहाँ से क्या हो जाता है, पितृ सत्तात्मक। यानी वैदिक सभ्यता से आपको कई तरीके के बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अब अगर हम लोग बात करें कि इस वैदिक सभ्यता का संस्थापक कौन थे, तो कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। यहाँ आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ व्यक्ति या ऊंचा कुल में जन्मा कोई व्यक्ति। ज्ञातव्य है कि आर्य शब्द में एक ऋग, आर्य शब्द जो है ऋग्वेद में 176 बार यानी 176 टाइम्स इसे का प्रयोग किया गया है, क्योंकि आर्य सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से ही प्राप्त होती है। ठीक है, जब हम लोग वेद पढ़ते हैं, वेद की जानकारी लेते हैं, तब पता चलता है कि सबसे पहले आर्य ही आया था, जिसके कारण इसे वैदिक सभ्यता
कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का अगर मुख्य स्रोत अगर कहें तो वो वेद ही है। वेदों की संख्या 4 है, यानी कि अगर आपको वैदिक सभ्यता के बारे में जानना है तो आप इसे वेद से ही जान सकते हैं, ऐसे नहीं जान सकते हो। तो आप कह सकते हो कि ये भी एक सोचा समझा हुआ ही हो सकता है। अगर वेदों की बात करें तो वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगर हम लोग ऋग्वेद का बात करें तो ऋग्वेद सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद है। इसमें 10वां मंडल है, यानी 10 मंडल हैं, और इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ठीक है, यानी कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका बात किया गया है? गायत्री मंत्र का। और 4वें मंडल में कृषि की बात की गई है, 9वें मंडल में सोम देवता की बात की गई है, और 10वें मंडल में वर्ण विभाजन का भी वर्णन है कि कैसे हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य के रूप में हम लोग विभाजित हो गए। ऋग्वेद में ही हम लोग 1028 सूक्त पढ़ते हैं। यहाँ सूक्त कहने का मतलब होता है श्लोक। ठीक है, इसमें 10,236 शब्द हैं, और इस वेद के गायन को होत्री ऋषि के द्वारा ही गाया जाता था। यानी ऋग्वेद के बारे में जो बताते थे, जो श्लोक पढ़ते थे, उस ऋषि को होत्री ऋषि कहते हैं। अगर हम लोग सामवेद का बात करें, ठीक है, अगर हम लोग सामवेद का बात करें, ये सामवेद का बात करें तो सामवेद को पद शैली में लिखा गया है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यानी आज हम लोग माइंड को शांत करने के लिए, डिप्रेशन से दूर रहने के लिए जितने भी म्यूजिक सुनते हैं, उन सब का स्रोत कहाँ है? तो सामवेद से ही है। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण उददाता ऋषि के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो सामवेद में जो मंत्र होते हैं उसका जो उच्चारण करेंगे, उन ऋषियों को उददाता ऋषि कहा जाता था। अब यदि हम लोग बात करें यजुर्वेद का, ठीक है, तो यह वेद गद्य एवं पद दोनों शैलियों में लिखा गया है। इस वेद में यज्ञ की कई विधियां लिखी गई हैं, और इस मंत्रों का गायन अर्धवयु द्वारा किया जाता था। यानी कि यजुर्वेद में जो मंत्र पढ़ते थे उन ऋषियों को अर्धवयु कहा जाता था। अब अगर हम लोग बात करें अथर्ववेद का, तो अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद यानी सबसे नया वेद है। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधि ज्ञान, आयुर्वेदों का ज्ञान, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और इसके मंत्रों को गायन को ब्रह्मा ऋषि बोलते थे। यानी कि जब अथर्ववेद का जब मंत्र का उच्चारण होता है, उस ऋषि को हम लोग ब्रह्मा ऋषि कहते हैं। वेद शब्द का अगर अर्थ हम लोग कहें तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। 4 वेदों के समूह को अगर मिला दे उसे संहिता कहा जाता है, जबकि प्रथम 3 के जो वेद थे उसे वेदात्री कहा जाता था। वेदों के रचयिता महर्षि कृष्णद्वैपायन तथा वेद व्यास थे। भारतीय चिकित्सा विज्ञान को आयुर्वेद कहा जाता है, और इसका उद्भव भी कहाँ से हुआ है? तो अथर्ववेद से ही हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि वैदिक साहित्य, ये वैदिक साहित्य क्या है? तो इस वैदिक साहित्य में हमें कई ग्रंथ मिलते हैं, जैसे वेद हो गए, उपवेद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, उपनिषद हो गए, महाकाव्य हो गए, अर्णयक हो गए, वेदांग हो गए, पुराण हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वेद और उपवेद क्या होता है, और उसके बाद हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ ये सब के बारे में जानेंगे। वेद मुख्य रूप से 4 होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद को उपवेद में आयुर्वेद कहा जाता है। सामवेद को उपवेद में गंधर्व वेद संगीत कहा जाता है। यजुर्वेद को उपवेद में धनुवेद यानी कि युद्ध कला बोला जाता है, और अथर्ववेद को उपवेद में शिल्प वेद जो मूर्ति कला और स्थापत्य कला का निर्माण करते हैं उन्हें कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें ब्राह्मण ग्रंथ का, ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में अगर बात करें तो इनका ये बताना बहुत ही सरल रूप से हम लोग इसका व्याख्या कर सकते हैं। जैसे ऋग्वेद, तो ऋग्वेद को जो ब्राह्मण ग्रंथ है
वो इतराई और कौशिकी थी। ठीक है, यानी दो ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का, जिनका नाम है इतराई एवं कौशिकी। सामवेद में अगर बात किया जाए तो उनका ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है टांडया एवं जेमनिया और पंचवीस। यजुर्वेद में अगर ब्राह्मण ग्रंथ का बात करें तो तेतिरई और सतपथ। अगर अथर्ववेद में हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ का बात करें तो वो ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अर्णयक कि ये अर्णयक क्या है। तो अर्णयक शब्द का वास्तविक शब्द होता है जंगल, यानी कि इनका मेन अर्थ क्या होता है, जंगल। यानी जब जंगल में रहस्यवाद या कोई जन्म मृत्यु, कोई पुरोहित के दर्शन होते हैं, यही सब इस अर्णयक में हम लोग को मिलता है कि उस जंगल में क्या क्या रहस्य है, जन्म मृत्यु के बीच में क्या रहस्य है, नए नए पुरोहितों का दर्शन, ये सब आपको कहाँ मिलते हैं, तो अर्णयक में। इसके बाद अगर बात करें हम लोग उपनिषद का, तो ये वेदों का अंतिम भाग है। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। कैसे कोई बच्चा टीचर के पास बैठ के ज्ञान प्राप्त करता है, तो उपनिषद हो गया। तो यहाँ पे वही है कि जब कोई समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करता है उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों में आध्यात्मिक के विषय में गहन चर्चा की जाती है। यहाँ मोक्ष, आत्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म इत्यादि पे चिंतन किया जाता है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति कैसी होगी, आपका आत्मा कैसा है, आपको ईश्वर से दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, आपका ये पुनर्जन्म है, आप पिछले जन्म में क्या थे, ये सब की चर्चा इस उपनिषद में होती है। और इन सभी को ही वेदांत कहा जाता है। इन सभी को ही क्या कहते हैं, वेदांत। उपनिषदों की अगर संख्या बोला जाए तो कुल संख्या 108 है, परंतु कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। जैसे ऋग्वेद का अगर बात करें तो उसमें इतरई उपनिषद आता है। सामवेद में छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य। ठीक है, उसके बाद है यजुर्वेद में अगर बात करें तो तैत्तिरीय, बृहदारण्यक एवं कठोर उपनिषद है। अथर्ववेद में बात करें तो प्रश्नो उपनिषद है, मुंडको उपनिषद है और मांडक्यू उपनिषद है। सत्यमेव जयते जो मूवी भी है जॉन अब्राहम का, तो सत्यमेव जयते का जो शब्द है वो मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है। अब अगर बात करें महाकाव्य कि महाकाव्य क्या होता है, तो महाकाव्य भारतवर्ष के आदर्श ग्रंथ हैं। इनसे हमें प्राचीन भारत की राजनीति, सामाजिक और संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि तथा महाभारत के रचयिता वेद व्यास थे। रामायण में अगर श्लोकों की संख्या कहा जाए तो स्टार्टिंग में 6000 ही उसमें श्लोक थे, फिर धीरे धीरे उनमें 12,000 श्लोक हो गए और प्रेजेंट टाइम में 24,000 उनमें श्लोक मिलते हैं। उसी तरीके से महाभारत के श्लोकों की संख्या अगर कहा जाए तो 6000 श्लोकों की संख्या जय संहिता पुस्तक में मिलती है और 24,000 भारत में मिलती है, यानी भारत एक ग्रंथ है, और 1,00,000 महाभारत के ग्रंथ में श्लोकों की संख्या विद्यमान है। अगर हम लोग वेदांग का बात करें कि ये वेदांग क्या होता है, तो वेदों के अर्थ को अच्छी तरह समझने में वेदांग काफी सहायता करती है। यानी कि वेदों को अच्छी तरीके से उसका अर्थ समझने में, क्योंकि वो सब संस्कृत में लिखा हुआ रहता है, और उनके अर्थ को समझने में ये वेदांग हमें काफी हेल्प करती है। यह कम शब्दों में अधिक तथ्य रखने का प्रयास करती है, यानी कि इनका शब्द बहुत कम रहेगा लेकिन ये बहुत ही ज्यादा आपको समझा देंगे, आपको रियल लाइफ से दर्शन भी करवा सकते हैं। 600 ईसा पूर्व के बाद काल सूत काल में आता है। ठीक है, यानी कि 600 ईसा पूर्व के बाद का जो काल है वो क्या है, सूत काल का। तो वेदांग भी वैदिक सभ्यता का ही भाग है। अगर कहा जाए तो वेदांग 6 भाग हैं। वेदांग के कितने भाग हैं, 6 भाग हैं। मैं यहाँ लिखी हुई हूँ पहले से ही। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, और थर्ड में है व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब इसे आप कमेंट में बताएं कि ये सब, ये 6 भाग जो वेदांग के, ये क्या है। ठीक है,
और अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि आर्यों के मूल निवास का सिद्धांत क्या था, उन वैदिक सभ्यता का समाज कैसा था, और ये आर्थिक रूप से वो कैसे थे, उनका राजनैतिक कैसा था। इन सभी पे हम लोग चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।